हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए यहाँ पे आज है संडे, इसीलिए आज मैं ना बच्चों को छोड़ दी हूँ सोया हुआ आराम से। और मैं उठ गई हूँ क्योंकि आज लंच का टेंशन नहीं है, इसलिए मैं आज सुबह सुबह सबसे पहले चाय ही बनाने लगी हूँ कि चाय पानी पी लूँगी, उसके बाद काम स्टार्ट करूँगी। तो संडे हो या मंडे हो, माँ के लिए तो हर दिन एक बराबर होता है। जो हाउसवाइफ होती है उसके लिए सब दिन मतलब उसका अगर हमारा एनिवर्सरी है तो या बर्थडे है तो कोई भी ख़ास दिन हो, कोई भी कैसा भी दिन हो, झाड़ू से ही शुरू होती है और बर्तन पे ही जाके ख़त्म होती है हमारी शाम। तो जो भी दिन हो, दिन से कोई मतलब नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है कि हाँ संडे है तो थोड़ा आराम आराम से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आराम से काम करेंगे तो फिर हमारा ही लेट हो जाता है। मतलब काम तो जो करना होता है वो करना ही होता है, चाहे वो आप लेट से करो या जल्दी करो। जल्दी करो तो आप मतलब काम जल्दी हो जाएगा, लेट से करो तो बस काम उलझते चला जाएगा और टाइम बीतते चला जाएगा और यही करते करते लेट हो जाता है। इसलिए संडे को भी मैं मतलब उठ गई हूँ, थोड़ा सा लेट से उठी हूँ लेकिन उठ गई हूँ, 6 बजे उठी हूँ। ऐसे 5:30, 5:15, 5:30 ऐसे उठती हूँ और आज 6 बजे उठी हूँ। और उसके बाद यही सब कुछ कर रही थी घर में, इधर उधर मतलब शाम में ना इधर उधर बच्चे जो कुछ भी इधर उधर रखते हैं ना, तो मुझे हटाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कहीं कुछ रहता है, कहीं कुछ रहता है, कहीं कोई कपड़ा रहता है, कोई खिलौना रहता है, कोई बर्तन रहता है ना, तो मैं रात में छोड़ देती हूँ सब कुछ इधर उधर कि हाँ सुबह उठूँगी ना तो सब कुछ इधर उधर मतलब सही जगह पे रख दूँगी। तो वो सब करते करते ना 1 घंटा और हो गया है और चाय चढ़ा के मैं वही सब करने लगी थी। फिर दूध उबाली हूँ, चाय बनाई हूँ। तो यहाँ देखिए ये सब करते करते बाबू भी उठ गया मेरे साथ साथ, और साथ में नहीं उठा है, आधा घंटे बाद उठा है। और बच्चों को मैं छोड़ दी थी सोया हुआ, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक नहीं सोए क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब घर में ना धूप आ जाता है खिड़की से, तो बच्चे भी ज़्यादा देर तक बेड पे नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे 7 बजे उठ गए थे, बच्चे भी 7 बजे उठ गए थे। तो उन लोगों का ना मैं दूध रख दी हूँ, दूध बॉईल की हूँ, तो 3 ग्लास में ना करके रख दी हूँ कि मतलब जब तक उठेंगे तब तक ठंडा हो जाएगा आराम से, तो पी लेंगे। और यहाँ पे देखिए बाबू मेरा खेल रहा है और मैं बैठकर आराम से चाय पी रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ना बच्चे उठ गए तो बच्चों को ब्रश करवा के, और रात में ना मतलब शाम में हस्बैंड एक मतलब भुजिया ले आए थे। ऐसे घर में अभी भुजिया मिक्सचर जो भी होता है वो ख़त्म है, बच्चों को बहुत पसंद आता है भुजिया, जो बीका जी का ये सब जो भुजिया होता है हल्दीराम का, वो भुजिया। तो एक छोटा सा पैकेट लाए थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी पैकेट में से ना मैं तीनों को थोड़ा थोड़ा करके दे दी थी बिस्किट के साथ नाश्ता करने के लिए, ब्रश करने के बाद। और दूध पी लिए थे बच्चे, उसके बाद हो गया हल्का फुल्का नाश्ता हो गया। 7 बज रहा था, 7 सवा 7 ऐसे बज रहा था। तो इतना सुबह सुबह तो बच्चे खाना भी नहीं चाहते हैं और मैं कुछ बनाई भी नहीं थी। तो इन लोगों को ये सब नाश्ता वगैरह ये सब करा के और उसके बाद पढ़ने बैठा दी थी। बाबू ऐसे ही खिलौना से नीचे में खेल रहा था और बच्चों को मैं बैठा दी थी पढ़ने के लिए। और आज क्या हुआ कि उसके बाद मैं सोची कि दाल चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे ना मैं बेड ठीक कर रही थी, एक तरफ मैं किचन में भी काम करते रहती हूँ। सुबह में ना मतलब लगता है जैसे कि मन करता है कि 4-5 हाथ हो जाता और 4-5 पैर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो मतलब मैं एक तरफ किचन में भी काम करते रहती हूँ, जैसे कि कुछ चढ़ा के छोड़ने वाला है या फिर किसी चीज़ में अगर टाइम लग रहा है तो मैं फिर रूम में आ जाती हूँ, रूम में काम करने लगती हूँ, फिर किचन में करती हूँ, फिर रूम में करती हूँ। तो ऐसे मिला जुला के करती हूँ। बच्चों को भी देखती हूँ, बच्चों को जो चाहिए उनको भी देती हूँ, फिर अपना भी अगर कुछ चाहिए तो फिर खुद का कर, मतलब एक साथ ना मैं मिला जुला के। इसलिए मुझे शूट करने में भी नहीं बनता है कि मैं किधर का शूट करूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में कैमरा लगा दी थी तो फिर मैं रूम का नहीं शूट कर पा रही थी कि मैं उधर बेड भी मैं चादर हटा दी थी और इधर मैं दाल भी चढ़ा रही थी कि चादर भी मतलब चेंज कर दूँगी। चादर रोज़ दिन मुझे चेंज करना पड़ता है चींटी की वजह से। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं दाल चढ़ा दी और चादर ठीक कर दी, मतलब 7:30 8 ऐसे बज रहा था। तो उसके बाद ना लाइट कट गई, और लाइट कट जाती है ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। और सुबह में तो सारा काम पानी से होता है, नहाना धोना, और मुझे आज बाल धोना था क्योंकि कल मैं बाल में तेल लगा ली थी इस वजह से। तो उसके बाद मैं मतलब लाइट कट गया, बहुत सारा बर्तन, बहुत सारा कपड़ा और नहाना धोना सब कुछ था। और यहाँ पे ना मतलब लाइट
मतलब लाइट का तो ऐसे भी कोई ठिकाना नहीं रहता है कि लाइट कब आएगा नहीं आएगा। तो मैं क्या की कि दाल तो चढ़ा दी, दाल बन भी गया था और मैं फटाफट से क्या की कि झाड़ू कर ली, पोछा कर ली और उसके बाद नहाने चली गई, क्योंकि एक काम करूँगी तो एक काम तो छूट ही जाएगा। और मैं खाना बनाना छोड़ दी क्योंकि बच्चे नाश्ता कर ही लिए थे, टाइम ज़्यादा हो भी नहीं रहा था, 7:30 8 ऐसे बजते जा रहा था। तो मैं सोची कि पहले ना मैं सबसे पहले नहा ही लेती हूँ। तो मतलब झाड़ू पोछा के बाद ही नहाने में बनता है, नहाने के बाद तो बिल्कुल भी झाड़ू पोछा तो करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं जल्दी से थोड़ा सा झाड़ू का थोड़ा सा पोछा का क्लिप ले ली हूँ और उसके बाद मैं फटाक से नहा ही ली थी। और टाइम लगभग वही 8 साढ़े 8 बज रहा था और लाइट आने का कोई चांस नहीं लग रहा था, मतलब काफ़ी देर से कटा हुआ था। तो उसके बाद ना मैं जो कपड़ा होता है वो भी, कपड़ा भी मैं फूलने के लिए डाल दी थी, कल ही डाली थी कपड़ा फूलने के लिए। तो कपड़ा धोने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो कपड़ा को भी मैं धो दी थी और उसके बाद नहा भी ली आराम से। लेकिन लाइट के आने का कोई चांस नहीं था और सच में उसके बाद लाइट नहीं आया, पानी भी ख़त्म हो गया और लाइट भी नहीं आया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो मेरा काम तो हो गया। और मैं पानी भर के रख भी ली थी, बच्चों के लिए भी भर के रख ली थी कि बच्चे नहाएंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं नहाती नहीं हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन ऐसा लगता है कि मतलब पूरा दिन ख़राब हो जाता है, इस तरह से मुझे लगता है। तो चलिए यहाँ देखिए, नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। और हस्बैंड लाए थे 2 दिन पहले, अंडा लाए थे कि रात में ऑमलेट खा लेने के लिए। मतलब आज संडे है ना, तो फ्राइडे को लाए थे कि बच्चे हल्ला कर रहे थे कि ऑमलेट खाएंगे। तो रात में नहीं बना पाई क्योंकि बच्चे 2 दिन से दिन में सो नहीं रहे थे, तो रात में जल्दी सो जा रहे थे। तो मैं रोटी बनाऊँ कि ऑमलेट बनाऊँ कि सब्ज़ी बनाऊँ, क्या बनाऊँ? बिना सब्जी का तो स्वास्तिक खाता नहीं है। तो सब्जी रोटी बनाने में ही मतलब टाइम बीत गया और ये लोग सोने लगते थे। तो मैं 2 दिन से अंडा रखी हुई थी और सोच रही थी कि आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी, ऐसे करते करते आज संडे हो गया। तो यहाँ देखिए बच्चों को मैं पढ़ने बैठा दी हूँ और बच्चे नहा भी लिए हैं। बच्चों को भी मैं उसी समय जैसे मैं निकली नहाकर और पूजा कर कर खाना बनाने में लग गई और बच्चों को बोली कि एक एक करके तुम लोग नहा लो। तो मैं कैमरा किचन में लगाई हुई थी, इसलिए मैं इधर नहीं दिखा पाई। तो बच्चे ना अब नहा लेते हैं, उतना ज़्यादा मतलब भूखना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चे नहाकर और मैं इन लोगों को बोली कि तुम लोग पढ़ाई करो और मैं खाना बना लेती हूँ। तो देखिए वहाँ पे बाल्टी में मैं कपड़ा भी रखी हुई हूँ, कपड़ा मैं धो दी थी और सिर्फ डालने में टाइम लगता है, इसलिए मैं सूखने के लिए नहीं डाली थी, सोची कि बाद में डालूँगी नाश्ता वगैरह ये सब करके। तो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे और मैं सोची कि ना अंडा, वही अंडा जो था 3 अंडा था, तो मैं सोची उसका भुजिया बना देती हूँ। क्योंकि कुछ नया चीज़ बच्चों को बोलती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अंडा का भुजिया। ऑमलेट तो जानते हैं, अंडा करी जानते हैं, लेकिन अंडा का भुजिया नहीं जानते थे। तो मैं बोली कि आज अंडा का भुजिया ही बना देती हूँ। भुजिया या ऑमलेट दोनों सेम ही होता है, बस भुजिया को क्या की कि मतलब जैसे ऑमलेट को पलटा जाता है रोटी की तरह, उस तरह से भुजिया को पूरा मिक्स करके तोड़ के मतलब भुजिया टाइप का बना दी थी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैं प्याज भून रही हूँ, प्याज और जीरा, मतलब जीरा डाल के और जीरा हरी मिर्ची डाल के प्याज डाल के पहले प्याज को भून ली थी। क्योंकि कच्चा प्याज मुझे भी अच्छा नहीं लगता है और बच्चों को भी कच्चा प्याज अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ऐसे तो कच्चा प्याज भी डाल सकते थे ऑमलेट की तरह मिक्स करके और फिर उसको भून देती, लेकिन कच्चा प्याज अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं क्या की कि पहले जो जैसे फ़ौरन डाल के जीरा का और मिर्ची का और उसके बाद मैं प्याज को ना अच्छे से लाल कर ली, अच्छे से मैं उसको फ्राई कर ली, भून ली। उसके बाद मैं उसमें अंडा डाली थी, आगे आपको ब्लॉग में दिखेगा। और बाबू ने यहाँ पे स्वास्तिक आ रहा है बार बार कॉपी लेके कि मम्मा ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज़ इन लोगों को बनाने भी आता है ना, वो चीज़ भी अगर जब तक मुझसे पूछते नहीं है ना तब तक ये लोग ना एकदम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि हाँ मम्मा बता रही है तो गलत नहीं बताएगी। तो देखिए यहाँ पे ना मैं मिर्ची और प्याज को अच्छे से फ्राई कर ली थी, लाल कर ली थी एकदम। और उसके बाद उसमें तीनों अंडा डाल दी थी, ऐसी कच्चा अंडा इसको कटोरी में फोड़ कर डाली और उसके बाद इसको एकदम तोड़ के मैं मतलब चला दी और एकदम से जैसे भुजिया टाइप से एकदम तोड़ देना पड़ा। क्योंकि अंडा तो जैसे ही कढ़ाई में डालो वैसे ही वो क्या होता है कि मतलब लेयर टाइप का बन जाता है, रोटी की तरह बन जाता है। तो फिर उसको ना मैं कैमरा ऑफ करके और उसको अच्छे से कढ़ाई को पकड़ के और उसको अच्छे से तोड़ी। मतलब भुजिया बनाना था, ऑमलेट तो बनाना नहीं था। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा उसको अच्छे से तोड़ दी और वाइट अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, तो मैं थोड़ा सा एकदम 1 चुटकी हल्दी भी डाल दी तो पीला पीला अच्छा लग रहा था। और मिर्ची पाउडर इसलिए नहीं डाली क्योंकि बहुत ज़्यादा तीता हो जाता, और मैं इसमें डाल दी थी हरी मिर्ची, 3-4 हरी मिर्ची डाल दी थी, इसीलिए मैं मिर्ची पाउडर नहीं डाली थी।
तो यहाँ पे मैं कटोरी में निकाल चुकी हूँ खाने के लिए मेरे बच्चों के साथ। तो अब मैं खाना पीना खाकर आपसे मिलती हूँ सामने से। हेलो एवरीवन, तो अभी ना टाइम हो रहा है 11:30 बज रहा है। टाइम दिखा देती हूँ आप लोगों को, देखिए 11:30 बज रहा है, 11:36 हो रहा है। और मेरा ना अभी सारा काम कंप्लीट हो गया है, नाश्ता पानी भी हो गया है, सब कुछ हो गया, सारा काम कंप्लीट है। बस बच्चों का ड्रेस धोना है तो किसी समय धो लूँगी, नहीं तो कल भी धोऊंगी तो चलेगा। और बाबू को फ्रेश करना है, बाबू अभी पापा के पास गया हुआ है, तो बाबू आएगा तो बस बाबू को फ्रेश करूँगी, क्योंकि उसको फ्रेश करती हूँ ना तो उसके बाद वो सो जाता है। तो अभी वो सोएगा तो मैं थोड़ा सा आराम मैं भी कर लूँगी और बच्चों को भी आराम करवा दूँगी। तो इसीलिए उसको फ्रेश नहीं की हूँ, उसको नहाऊँगी, बस नहाते वो सो जाता है, इसीलिए उसको छोड़ दी हूँ। और सारा काम कंप्लीट हो गया है मेरा सुबह से। और अब जो भी बच्चे भी खाना खा लिए हैं, मतलब चावल दाल के साथ वो लोग खाए हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ देखिए मैं रखी हूँ खाने के लिए भुजिया, अंडा का जो भुजिया बनाई हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बस देखिए अब क्या करती हूँ, सारा काम तो कंप्लीट हो गया है। तो कहने के लिए तो कह दी कि काम ख़त्म हो गया है, कोई काम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैं खाना पीना खाने के बाद जो बर्तन धोई थी उसका मैं वीडियो नहीं ली हूँ। तो बर्तन धोने के बाद ना यहाँ स्लैब पर मतलब पूरा एकदम मेला टाइप से लगा हुआ था। सुबह से मैं धोती जा रही थी और यहाँ पे पूरा बाजार लगा हुआ था बर्तन का। तो वैसे तो बड़ा सा स्टैंड नहीं है, जो भी छोटा सा स्टैंड है उसमें कप वगैरह चम्मच मैं यहाँ पे कप में रखती हूँ, येलो वाला कप में। और जो भी मतलब उसको अच्छे से सेट कर दो ना, घर बड़ा हो या छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसको अच्छे से ना सेट करके आप रखो तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे स्लैब मेरा कितना अच्छा से खाली हो गया है। और इधर पानी का बोतल है, जो भी पीने वाला पानी होता है वो तो कितना भी मतलब हटाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या क्या हटाऊँ और कहाँ हटा के कहाँ रखूँ। वैसे अगर फ्रिज होता तो ये सारा बोतल फ्रिज में चला जाता, बर्तन स्टैंड होता तो सारा बर्तन स्टैंड में चला जाता, तो पूरा स्लैब खाली हो जाता। लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, डांस करो, वाह 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 वाह, ताली बजा दो, वाह वाह। बाबा डांस करो, डांस करो, डांस करो, फ्लाइंग किस दे दो, तीथ दिखा दीजिए। वाह 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 वाह। अरे 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 बाबू कैसे करता है, कैसे करता है, कैसे करता है? यहाँ देखो, यहाँ देखो, डांस करो, डांस कर दिखा। तो देखिए बाबू यहाँ पे आ चुका है और इसका सारा काम अभी बचा हुआ है। इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी और उसके बाद इसको नहाऊंगी, उसके बाद ये सो जाएगा। तो उसके साथ मैं भी थोड़ा सा आराम करूंगी, साथ ही साथ बच्चों को भी सुलाऊंगी, क्योंकि वो दिन में अगर थोड़ा भी आराम नहीं करते हैं ना तो शाम में जल्दी ही सोने लगते हैं। कभी कभी तो मतलब खाना भी नहीं खाते हैं, अगर मुझे बनाने में लेट हो जाता है तो खाते भी नहीं है और सो जाते हैं। इसलिए 1 घंटा तो इन लोगों को भी आराम करवाऊँगी। और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।